आंधळे निहाती दिवा, घेऊनी काही करावा, तैसा निश्चयो आघवा, वाया जाए। यदि अंधा व्यक्ति अपने हाथ में दीपक ले ले तो उसके लिए उसका क्या उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार यदि ज्ञेय वस्तु न दिखाई पड़े तो फिर यही समझ लेना चाहिए कि सारा ज्ञान निश्चय ही व्यर्थ गया। जरी ज्ञानाचे निप्रकाशे, परतत्वे दृष्टी न पैसे, तरी जाणीजे स्फूर्ती असे, अंध हो उनी। यदि ज्ञान के प्रकाश से परमात्मा में बुद्धि का प्रवेश न होता हो तो वह बुद्धि ही अंधी हुई है, ऐसा समझना चाहिए। म्हणूनी ज्ञान जे तुले दावी, ते तुले ही वस्तुची आघवी, परी ते देखे ऐसी हो आवी, बुद्धि चोख। इसलिए ज्ञान जो जो कुछ दिखलाता है उतना सब एक ज्ञेय वस्तु ही होती है, परंतु उस ज्ञेय वस्तु को देख सके ऐसी निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। एया लागी ज्ञाने निर्दोखे, दाविले ज्ञेय बुद्धि देखे, तैसे निपुरते नि उन्मेखे, आथिला जो। इसीलिए वह शुद्ध बुद्धि ही शुद्ध ज्ञान का दिखलाया हुआ ज्ञेय देखती है। इस प्रकार परिपूर्ण ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश और ज्ञेय परब्रह्म की अनुभूति से जो संपन्न है, जे वढी ज्ञानाची अवधी, ते वढीच तेयाची बुद्धी, तरी तो ज्ञानी आहे शाब्दी, करणे न लगे। जितनी ज्ञान की मर्यादा होती है उतनी ही उसकी बुद्धि होती है, विशाल बुद्धि होता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में यह शब्दों में कहने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि वह व्यक्ति ज्ञानी है। पै ज्ञानाची प्रभे सवे, जयाची मति ज्ञेयी पावे, तो हात धरणिया सिवे, परतत्वाते। देखो, ज्ञान का प्रकाश होते ही जिसकी बुद्धि ब्रह्म स्वरूप में जा मिलती है, तब वह मानो हाथ पकड़े जैसा, अर्थात हाँ हाँ कहते हुए तत्काल ही परतत्व को स्पर्श कर लेता है। तोची ज्ञान हे बोलता, विस्मो काई पांडुसुता, काई सविते याते सविता, म्हणावे असे। हे अर्जुन, वही पुरुष ज्ञान है ऐसा कहना क्या यह अचरज की बात नहीं है? वह ज्ञान ही होता है। क्या कभी यह कहना पड़ता है कि यह सूर्य है? सूर्य तो सूर्य ही है। तव श्रोते म्हणती असो, न संघे ते याचा तिसो, ग्रंथोक्त ठेवुनी आडसो, घाली सीका। इतनी बातें सुनकर श्रोताओं ने ज्ञानदेव महाराज से कहा, अब यह बात रहने दो, उस ज्ञानी पुरुष की महिमा का वर्णन करना बस करो। तुमने ग्रंथ का प्रमुख विषय एक ओर हटाकर बीच में ही यह दूसरा विषय क्यों घुसेड़ दिया? तुझा हाची आम्हा थोरू, वक्तृत्वाचा पाहुणेरू, जे ज्ञानाचा विखोफारू, निरोपिला। तुम्हारे वक्तृत्व से हम लोगों का खास आतिथ्य हो चुका है, अर्थात ज्ञान का विषय तुमने काफी विस्तार के साथ बतलाया है। रसून हो आवा अतिमातृ, हा घेता सिके विमंत्रू, तरी आवंतु निशत्रु, करिता सिकी। ज्ञानी पुरुष का और ज्ञान का रसपूर्ण वर्णन बहुत विस्तार के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार यदि तुम करते थे तो फिर हमें यहाँ श्रवण के लिए आमंत्रित करके अपना शत्रु बना दिया होता न। वास्तव में हम ज्ञान और ज्ञानी को ठीक से जानते हैं, परंतु यहाँ हम उस वक्तृत्व रस का पान करने आए हैं और तुम्हारे वक्तृत्व से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। ठाई बैसतीये वेळे, रसोय घेऊनी पळे, त्या परी वोडो मिळे, कोणा अर्था। जब भोजन करने थाली लेकर बैठने का समय हो तब परोसने वाला रसोई लेकर यदि भाग जाए, उस प्रकार का आदर सत्कार यदि मिल जाए तो वह किस काम का? आघवाची विखी भादी, जे सांजवणे टेकोने दी, ते खुरताडी न सुधी, पोसी कवण। जिस गौ में और सब बातें तो ठीक हो, परंतु संध्या को जो दूध दोहने के समय थन को हाथ भी लगाने नहीं देती हो, उस केवल लात चलाने वाली गौ को भला कौन पालेगा? तैसी ज्ञानी मति न फाके, येर जल्पनेणो के तुके, परिते असोत्वानिके केले आजी। उसी तरह ज्ञान के संबंध में जिनकी बुद्धि
विस्तारित नहीं होती, वे निरूपण करता अन्य विषयों में ढेर सारी बातें करने वाले होते हैं और वे यह भी नहीं समझते कि हम क्या कह गए, उनकी बात जाने दो। परंतु तुमने जो ज्ञानी पुरुष का विस्तार के साथ वर्णन किया, यह उत्तम किया है। जया ज्ञान लेखा दोसे, किजती योग सायासे, ते धणीचे तुझा ऐसे निरूपण। जिस ज्ञान का एक कण प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़े कष्ट सहकर योग साधन किए जाते हैं, वही ज्ञान तुमने यहाँ तक बतलाया कि हम लोग पूरे तृप्त हो गए और तुम्हारे ज्ञानदेव नाम को शोभा दे ऐसा निरूपण तुमने किया है। अमृताची वाकडी लागो का अनुघाडी, सुखाच्या दिसी कोडी गणिज तुका। यदि कभी समाप्त न होने वाली अमृत वर्षा की झड़ी लग जाए न, और सुख के दिन करोड़ों बीत गए, तो भी क्या कभी कोई उन्हें गिनता है? पूर्ण चंद्रेसी न पाहती, युग एक असो का राती, तरी काय पाता विटती चकोरते। यदि पूर्ण चंद्रमा समेत दिन न निकलने वाली रात पूरे एक युग पर्यंत क्यों न बनी रहे, तो भी क्या चकोर उसे देखने से उब जाएंगे? तैसे ज्ञानाचे बोलणे आणि येणे रसाळपणे, आता पुरे कोण म्हणे आकर्णिता। उसी तरह हे ज्ञानदेव, तुम्हारा यह ज्ञान विषयक निरूपण और फिर वह ऐसा रसपूर्ण है कि उसे सुनते समय क्या कभी कोई यह कहेगा कि अब बस करो, रहने दो? आणि सौभाग्य पाहुणा ये, सुभगाची वाढीती होये, तेथ सुग्रिणी रस सोये जिया परी। और जब ऐसा उत्तम योग हो कि भाग्यवान अर्थात रुचि से भरपेट खाने वाला अतिथि आवे, परोसने वाली ऐश्वर्यवती अर्थात उदार हाथों से परोसने वाली स्त्री हो, सुग्रास भोजन तैयार हो, फिर वहाँ जिस प्रकार उत्तम दावत होती है, तैसा घडला हा प्रसंगू, जये ज्ञानी आम्हासी लागू, आणि तुझही अनुरागू आती येथ। उसी तरह का प्रसंग यहाँ उपस्थित हुआ है। जिस ज्ञान में हमें रुचि है और तुम्हें भी उसी ज्ञान से प्रीति है। म्हणून या वाखाणा, पाठी से आली चौगुणा, ना म्हणो नये देखणा होसी ज्ञानी। इसलिए तुम्हारा यह व्याख्यान सुनने के बाद हमारी ज्ञान लालसा चौगुनी हो गई है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम ज्ञान दृष्टा हो, ऐसा नहीं है। तरी आता ये यावरी, तू प्रज्ञेच्या माझ घरी, मूळ पदशाची करी निरूपण। तो अब इसके बाद तुम प्रज्ञा रूप कोठरी में प्रवेश करके श्लोक के मूल पद के अनुसार ही अर्थात मूल अर्थात निमंत्रण, पद अर्थात पाऊल, गीता रूपी पदों को निमंत्रित करके प्रज्ञा के आश्रय से निरूपण करो। या संत वाक्या सरिसे, म्हणितले निवृत्तिदासे, ऐका माझे ही जी ऐसे मनोगत। ऐसे संत वचन सुनते ही निवृत्तिनाथ जी के शिष्य ज्ञानदेव ने कहा कि हे महाराज, मेरा भी यही मानस है, आप लोग सुनिए। यावरी तुम्ही आज्ञा पिला स्वामी, तरी वाया वाग्मी वाढो नेदी। और फिर हे स्वामी, आपने यही आज्ञा दी है, तो अब मैं व्यर्थ वक्तृत्व का विस्तार नहीं होने दूंगा। एवं ये अवधारा, ज्ञान लक्षणे 18, श्री कृष्णे धनुर्धरा निरोपिली। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को ज्ञान के ये 18 लक्षण बतलाए, वे सुनिए। मग म्हणे की यथा न्याये, ज्ञान ऐसे येत जाणावे, हे समस्त आणि आघवे ज्ञानीये म्हणती। फिर देव कहते हैं, शास्त्र के अनुसार इन्हीं लक्षणों में ज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। यह मेरा मत है और समस्त ज्ञानी जन भी ऐसा ही कहते हैं। करतळावरी आवळा, डोलू तू देखिजे प्रांजळा, ऐसे हे ज्ञान आम्ही डोळा दाविले तुझ। हथेली पर हिलने वाला आंवला स्पष्ट रूप से प्रकर्ष से अंजलि में बैठने वाला दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से यह ज्ञान मैंने तुम्हें आँखों को स्पष्ट रूप से दिखला दिया है। आता जे महामती, अज्ञान ऐसी वदंती,
तेही सांगो आता व्यक्ति लक्षणी गा। ए विशाल बुद्धि अर्जुन, जिसे अज्ञान कहा जाता है, अरे उसका स्वरूप भी मैं तुमको अब लक्षणों के सहित स्पष्ट रूप से बतलाता हूँ। एरवी ज्ञान पुढे झाले या, अज्ञान जाणवे धनंजया। जे ज्ञान नोहे ते आपैसया, अज्ञानची। हे अर्जुन, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जब ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है, तब यह बात समझ में आ जाती है कि अज्ञान क्या है, क्योंकि जो ज्ञान नहीं है वह सहजतः अज्ञान सिद्ध हो जाता है। अगादिवो आघवाची भरे, मग जे रात्रीची वारी उरे। वाचूनी आन काही तिसरे, नाही जेवी। जब पूरा दिन समाप्त हो जाता है, तब जो समय बच रहता है वह रात की बारी होती है। फिर जिस प्रकार रात और दिन इनके अलावा और तीसरा कुछ नहीं रहता, तैसे ज्ञान जेथ नाही, तेची अज्ञान गा पाही। तरी सांगो काही काही, चिन्हे तिये। अरे उसी प्रकार जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अपने आप जान लेना चाहिए कि अज्ञान ही रहता है। तो भी मैं तुम्हें अज्ञान के कुछ चंद लक्षण बतला देता हूँ। तरी संभावने जिये, जो मानाची वाट पाहे। सत्कारे भोवे होये, तो शुजेया। तो जो केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ही जीता है, जिधर मान मिलने वाला होता है उसी रास्ते से चलता है, अर्थात वही काम करता है जिसमें मान मिलता हो। सत्कार होने से ही जिसे संतोष होता है। गर्वे पर्वताची शिखरे, तैसा महत्व निनुतरे। ते याच्या ठाई जाणे पुरे, अज्ञान आहे। पर्वत के शिखर जिस प्रकार अपनी ऊंचाई छोड़कर कभी नीचे नहीं आते, उसी प्रकार जो घमंड के कारण अपने उच्च पद से कभी नीचे नहीं उतरता, उसी में पूरा अज्ञान भरा है, ऐसा समझो। आणि स्वधर्माची मांगवळी, बांधे वाचेच्या पिंपळी। उभिला जैसा देऊळी, जाणे कुंचा। मातंग ने बनाई हुई नरई सावे बाग की, जिससे झाड़ू बनाते हैं, रस्सी पीपल की मूंज करने पर उसे बांधते हैं, उससे पीपल की मूंज हो गई है, ऐसी प्रसिद्धि हो जाती है। उसी तरह अज्ञानी मनुष्य अपनी स्वधर्म रूपी रस्सी वाचा रूपी पीपल से बांध देता है, अर्थात किया हुआ धर्माचरण अपने ही मुख से प्रसिद्ध करता है। अथवा जिस प्रकार मंदिर में सबको दिखाई पड़े इस तरह से कूचा खड़ा किया होता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपना धर्माचरण सबको दिखाई दे इस रीति से करता है। यह अज्ञान का लक्षण समझ लो। घाली अविद्येचा पसारा, सुये सुकृताचा डांगोरा। करी ते तुकिया मोहरा, स्फीतीचिया। इस प्रकार अज्ञानी मनुष्य अविद्या का आडंबर रचता है, किए हुए पुण्य कर्मों का ढिंढोरा पीटता रहता है। कर्म करने के सभी मार्ग लौकिक कीर्ति की ओर ही जाने वाले होते हैं। अंग वरी चर्ची, जनरंजना ते रची। तो जाणपा अज्ञानाची, खाणी येथ। मन में पारमार्थिक भाव नहीं रहता, फिर भी शरीर बाह्यतः भस्म, उटी, गंध आदि से रंगाता है, लोकरंजन के लिए काव्य रचना करता है। ऐसा मनुष्य इस जगत में अज्ञान की खान है, ऐसा निश्चित समझो। अगा वन्नी वनी विचरे, जळतीस जंगम स्थावरे। तैसे जयाचे नि आचारे, जगा दुःख। जिस समय वन में स्वैर आग भड़क उठती है, तब वृक्षलताएं, पशु पक्षी सब प्राणी जलकर भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार जिसके आचरण से सारे जगत को दुख पहुँचता है। कवतिके जे जे जल्पे, ते सबळे हो निरूपे। विषा हो ऊनि संकल्पे, मारक जो। वह सहज में मजे से जो बड़बड़ करता है, वह लोगों के लिए सब्बल से अधिक रूपने वाली होती है, जो अपने संकल्प के कारण अर्थात शब्दों के गर्भित हेतु से विषय की अपेक्षा अधिक मारक होता है। ते आते बहु अज्ञान, तो अज्ञानाचे निधान। हिंसेसी ही आयतन, जयाचे जीणे। उसमें भयंकर अज्ञान
भरा हुआ होता है, वह अज्ञान का भंडार ही होता है। उसका जीना मानो हिंसा का भी निवास स्थान होता है। आणि फुंके भाती फुगे, रेचिली सवेची उफगे, तैसा संयोग वियोगे, चढ़े वो हटे। और जिस प्रकार अंदर हवा भर जाने से लुहार की भांति फूल जाती है, दबाने से हवा निकल जाने पर वह पचक जाती है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इच्छित वस्तु के लाभ से हर्ष से फूल जाता है, हानि से सूख जाता है।